जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। कुल देवी की शक्ति आने के संकेत। अगर कुल देवी की शक्ति आपके घर में आ रही है या आपके शरीर पर आ रही है तो आपके शरीर पर किस प्रकार के संकेत उत्पन्न होंगे, किस प्रकार की चीजें आपके शरीर पर उत्पन्न होने लग जाएगी। क्योंकि देखो, अगर कुल देवी की शक्ति आती है तो व्यक्ति के ऊपर संकेत तो जरूर आते हैं और उन संकेतों को अगर वो समझ जाता है तो बेहतरीन तरीके से वो कार्य कर सकता है। इसलिए ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना और 10 लोगों तक शेयर जरूर करना, ताकि जिस व्यक्ति के सामने ये वीडियो आए वो भी प्रयास कर सके, क्योंकि प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। देखिए, प्रत्यक्ष को कभी प्रमाण नहीं देना पड़ता। कुल की जो शक्ति होती है, माँ, जो भी आपके कुल में जो भी देवी की पूजा होती है उस या देवता की पूजा होती है, आपके परिवार पर वो शक्ति कार्य करती है, आपके परिवार के ऊपर जो है कृपावान होती है। और उसी शक्ति को अगर आप उसे प्रसन्न कर देते हैं तो वो आपके शरीर पर आती भी है। आने से पहले वो शक्ति आपको भिन्न भिन्न संकेत आप तक पहुंचाएगी। उन संकेतों को आपको समझना पड़ेगा, उन संकेतों को आपको जानना पड़ेगा। कैसे कैसे संकेत हो सकते हैं? जैसे हम जब पूजा करते हैं तो पूजा करते वक्त हमारे शरीर पर, हम जब कुल देवी का नाम लेते हैं तो हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमें एक अलग सा इमोशंसपन उत्पन्न होता है माँ के प्रति कि मेरी कुल देवी की कृपा और कुल देवी की जय जयकार निकलती है। जैसे आपकी कुल देवी माँ शाकुंभरी है तो आपके मन में जय माँ शाकुंभरी, जय माँ दुर्गा, जय शीतला जेठ मसानी, तो आपके अंदर से वो आवाज जो है अपने आप आएगी। इससे स्पष्टीकरण ये है कि आपके शरीर पर कुल देवी की तरंगे आ रही है। अब क्या होता है कि जैसे अष्टमी पर उनके नाम की धोख लगती है, मान लीजिए कोई कढ़ाई लगती है उनके नाम की वो अष्टमी पर, तो आपको पहले ही आभास होने लग जाता है कि मेरे को अष्टमी पर कढ़ाई लगानी है, मुझे अष्टमी पर यह कार्य करना है, मेरे घर के अंदर यह कार्य, मैं ये भोग लगाऊंगा या लगाऊंगी। ये जो आभास आपको हो रहा है ना, ये कुल देवी की शक्ति ही आपको आभास करवा रही है कि ये कार्य करवाना पड़ता है, करना पड़ेगा, और उस दिन आप वो कार्य करते भी हो। घर में जब आप कुल देवी की पूजा करने लग जाते हो, और कुल देवी कोई अलग नहीं है, माँ दुर्गा ही समस्त शक्तियों में समाई है। माँ दुर्गा, जब सारी शक्तियां जाकर माँ दुर्गा में सम्मिलित हो जाती हैं, माँ दुर्गा ही रानी माँ है, माँ वैष्णो ही रानी माँ है, यही सबसे बड़ी कुल देवी है और इन्हीं के अंदर ही सभी शक्तियां समाई हैं। चाहे माँ काली है, चाहे शीतला सेठ मसानी है, चाहे कोई भी है, चाहे पाथरी वाली है या कोई भी शक्ति है, वो सब माँ में समा जाती है। और उसके दौरान वही शक्ति की पूजा का आभास हमें महसूस होता है। अब हमारे, मान लीजिए आप किसी के घर जाते हो या कोई व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति अगर आपके घर में आता है जो कि नेगेटिव विचारों का है, गलत प्रकार की सोच का है, तो आपके अंतर अंतर में ये आभास उत्पन्न होने लग जाएगा कि ये व्यक्ति जो है मेरे परिवार के लिए ठीक नहीं है। ये आभास जो आ रहा है, ये आभास जो उत्पन्न हो रहा है, आपका मेरा बनाया हुआ नहीं है। ये आभास जो उत्पन्न हो रहा है, ये शक्ति के द्वारा ही बनाया गया है, जो आपके अंदर उत्पन्न होकर आ रहा है। और तभी आपको महसूस हो रहा है कि वाकई में कोई है जो आपके शरीर पर है और आपको महसूस करवा रहा है। देखो, शक्ति की जो परिभाषा होती है, शक्ति की जो कृपा होती है, वो भक्त के ऊपर आती ही आती है। उसको आभास होने लग जाता है कि मेरे शरीर पर माँ की तरंगे आ रही हैं, माँ की कृपा आ रही है। फिर आप एक नियमित रूप से अपने घर में अगर माँ दुर्गा के दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हो या कर रही हो, या माँ दुर्गा चालीसा का पाठ कर रही हो आप, या दुर्गा का कोई भी पाठ कर रही हो, माँ के 108 नामों का पाठ कर रहे हो, तो अगर आप कंटिन्यू प्रतिदिन ये चीजें कर रहे हो, ये माँ की शक्ति के आभास होने के संकेत है। आपके घर में अगर माँ की पूजा चल रही है तो कुल देवी आपसे प्रसन्न है, और कुल देवी के नाम की ये पूजा चल रही है, तो कुल देवी की कृपा से ही ये पूजा जो है फलीभूत हो रही है। जब व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की कृपा होती है, शक्ति की कृपा होती है, तो वो इस प्रकार के अनुभव उसे महसूस होने लग जाते हैं, उसे अपने आप ही आभास होता है।
आपका कहीं से कोई लॉस होने वाला होता है तो भी आप समझ जाते हो ये जो एयर सेंस, जो आपकी सेंस है वो क्यों काम करती है, जो आपके जो ये चीजें आपके अंदर क्यों उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि लगातार आप पूजा कर रहे हो शक्ति की, तभी जाकर ये चीजों को जानना और पहचानना आपके अंदर उत्पन्न हो चुका है। ये निरंतर करी हुई भक्ति का ही प्रसाद है। जब व्यक्ति निरंतर कार्य करता है तो उसे इस प्रकार के संकेत जो है मिलने लग जाते हैं, और उन संकेतों से क्योंकि उसकी ज्ञान इंद्रियां इन चीजों को भांपने लग जाती हैं, इन चीजों को समझने लग जाती हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लगातार दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहा है तो दुर्गा चालीसा कोई नॉर्मल पाठ तो है नहीं। अब वो उस पाठ से ऊर्जा भी उत्पन्न होती है, जब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति समझता भी है इन बातों को, और जब समझता है तो उसी प्रकार से उसकी ज्ञान इंद्रियां प्रभावित होकर उन चीजों को समझने लगती है, कष्ट वाली चीजों को भाप लेती हैं। घर में अगर आपका बच्चा जो है आपका कहा नहीं मान रहा है, आप उस पूजा करने के बाद आते हो और उसे कहते हो ये कार्य कर बेटा, आपका ये सफलता होगी, और वो सफल हो जाता है आपका कहा मानकर, और पहले वो आपका कहा नहीं मानता, और पूजा करने के बाद देखो कुल की अगर शक्ति प्रसन्न है तो बच्चे आज्ञाकारी होने लग जाते हैं। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, बच्चों के अंदर जो है संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं कि अगर कुल की शक्ति प्रसन्न है, क्योंकि कुल की शक्ति से पितृदोष भी खत्म होता है। पितृदोष इस प्रकार से खत्म होता है क्योंकि आपके कुल में अगर जगदंबिका की पूजा चल रही है और खानदान की पीढ़ियां पहले उस पूजा को करती थी, तो उसी प्रकार से आपने उस पूजा को बरकरार रखा है, तो कुल के जो देवलोक के पितृ होते हैं वो आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उन्हीं आशीर्वाद से आपके ऊपर लगा हुआ पितृदोष, मातृ दोष, मातृ ऋण, पितृ ऋण सब जो है धीरे जो है डाउन पोजीशन में आने लग जाता है। जब इस प्रकार के दोष आपके डाउन पोजीशन में आने लगते हैं तो आपके हर कार्यों में मंगलता उत्पन्न होने लगती है। मान लीजिए मंगलता आपके कार्यों में, आपके शुभ होने लगते हैं, आपके कार्य मंगल में होने लगते हैं, और जब मंगल में आपके कार्य होने लग जाते हैं तो आपको हर चीजों का आभास होता है, हर चीजें आपको पता लगती हैं कि आपके कार्य मंगल में हो रहे हैं, तो इस शक्ति के तहत ही हो रहे हैं। देखो कुल की शक्ति के नाम का दीपक जो है आपको संध्याकालीन जरूर देना चाहिए। कुल की शक्ति के नाम का दीपक आपको लगाना चाहिए अपने घर में। अगर आप कुल की शक्ति के नाम का दीपक नहीं लगाते तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर कुल की शक्ति आपकी साथ देती है वो शक्ति आपका, और उसके नाम का अगर दीपक लगाते हो या उसके नाम का आप गुणगान करते हो, मान लीजिए कोई भी अगर नया काम आप करते हो और कुल देवी के नाम का आप पूजन कर कर कार्य कर रहे हो, ये कुल की शक्ति के होने के संकेत हैं। नहीं तो व्यक्ति भूल जाता है नाम, क्योंकि आपकी कुल देवी आपका साथ देती है और आप उनको याद करते हो, ये उनकी, और आपके शरीर पर उनका भास होता है, और आपके शरीर पर उनकी तरंगे आ रही हैं। ऐसे ही माँ से जुड़ी हुई वीडियो, बाबा से जुड़ी हुई वीडियो माँ के प्यारे चैनल और बाबा के प्यारे चैनल पर आपको प्राप्त होती हैं। दोनों चैनलों पर माँ और बाबा का ही आशीर्वाद है। इसीलिए इस वीडियो को भी आप 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। क्या पता कोई व्यक्ति अगर अपने घर में कुल की शक्ति की पूजा करने लग जाता है, या वो व्यक्ति भूला हुआ है कि मेरी कुल देवी कौन है, इस पर भी मैंने चैनल पर वीडियो बना रखी है कि अगर आप भूल चुके हो आपकी कुल देवी कौन है, तो वो स्वयं आप जान सकते हो कि आपकी कुल देवी कौन है, और उन्हें अपनी भक्ति करना शुरू कर सकते हो, और जिससे वो शक्ति आपकी प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद प्रदान करती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 10 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। जय सीताराम, जय माता दी।